कि सर आप आज यहाँ पे मंडी में जो राज्य स्तरीय जो परिचर्चा हुई है, इसका मुख्य विषय और मुख्य मांगे जो हैं वो क्या हैं? इस परिचर्चा का जो मुख्य विषय रहा वो ये था कि जो भूमि अधिग्रहण है उससे संबंधित विभिन्न जगहों पर विभिन्न संगठन जो है अलग अलग तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे और लोगों की जो ग्रीवांसीज है उनका कोई हल नहीं निकल रहा था। क्योंकि यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है तो सभी संगठनों ने ये मत जाहिर किया कि क्यों ना एक राज्य स्तर का संगठन तैयार किया जाए ताकि सरकार के पास संगठित होकर इन मुद्दों को उठाया जाए और सरकार इसका कोई समाधान निकाले। अगर समाधान नहीं निकलता है तो फिर ये पब्लिक के बीच में एक संघर्ष के रूप में किया जाएगा और संघर्ष के रूप में फिर आगे सरकार से ये मांगे मनवाई जाएगी। सर एक मुख्य रूप से क्या देखा गया है कि भूमि अधिग्रहण के नाम पर बहुत से जो प्रोजेक्ट हैं उनमें बहुत सी क्या कमियां जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा रिहेबिलिटेशन प्लान जैसे हैं उनको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है। तो आप भी एक अधिकारी के तौर पर आपने क्या कार्य किया है, आपको ये बिल्कुल सही तरह से विदित है कि किस प्रकार से ये जो प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं वो वैल्यूएशन को जो है वो करती हैं। तो आपका आगे की जो रणनीति है वो आपके क्या क्या रणनीति है और इस विषय में आपके साथ और कौन कौन से संगठन हिमाचल प्रदेश स्तर पर शामिल होंगे? जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर का प्रश्न है, प्राइवेट सेक्टर तो हमेशा अपने प्रॉफिट अर्निंग के दृष्टिकोण से ही स्टेप लेता है। उनका जहाँ भी कोई प्रोजेक्ट लगाना होता है वहाँ पर सर्वप्रथम उनका ये होता है, मंशा होती है कि वहाँ की जो सरकार है और वहाँ का जो प्रशासन है उसको कैसे काबू किया जाए। तो मैंने पहले बता दिया है कि सरकार को तो काबू नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इसलिए कर लिया क्योंकि 2.5% की जगह 9% जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज इनके अकाउंट में डाल दिए। उससे जो है हज़ारों करोड़ रुपया जो है वो सरकार हिमाचल प्रदेश को मिल गया और प्रशासन जो है सरकार हिमाचल प्रदेश के अंडर होता है। तो जैसी डायरेक्शन ऊपर से आएगी प्रशासन उसी के अनुरूप काम करेगा और जितने भी एक्ट में प्रोविजन थे उनमें 90% प्रोविजंस को जो है वो धरातल पर लागू नहीं किया गया है, उनकी वायलेशन की गई है और उससे न्याय दिलाना हमारा उद्देश्य है। जी सर, मुख्य तौर पर एक पावर प्रोजेक्ट जो है ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है और अभी हिमाचल प्रदेश में हाल ही में जिस प्रकार से किन्नौर में भी देखा गया है कि बिजली प्रोजेक्टों में जो बहुत ज़्यादा जो पुनर्वास और पुनर्स्थापना जो रिहेबिलिटेशन प्लान्स हैं वो आज तक जो है फॉलो नहीं किया गया है। और सर इस विषय में आपका जो संगठन है ये राज्य स्तर पर क्या पावर प्रोजेक्ट्स और बिजली की ट्रांसमिशन लाइनें भी एक अहम मुद्दा है जिसमें भूमि अधिग्रहण को लागू ही नहीं किया गया है। तो इस पर सर थोड़ा सा आपसे, क्योंकि ये जो समिति बनी है, हमारा जो मोर्चा बना, ये भूमि अधिग्रहण से संबंधित ग्रीवांसेस के बारे में है। जहाँ तक टावर लाइन की बात है, टावर लाइन में अंग्रेजों के टाइम का एक ऐसा कानून जो है सरकार लागू कर रही है लोगों के ऊपर जिसका आपको भी इल्म है, जिसमें 1% भी न्याय लोगों को नहीं मिलता। जहाँ मर्जी वहाँ टावर लगा देते हैं और बिना कंपनसेशन दिए हुए लगाते हैं और बिना उस व्यक्ति को बताए हुए लगाते हैं। तो ये तो बहुत ही काला कानून है। इस प्रकार के कानूनों को ख़त्म करने के लिए भी ये संघर्ष समिति जो है काम करेगी। सर बहुत बढ़िया, आपको नेक कार्य आप जो है हिमाचल प्रदेश के क्या किसानों के लिए क्या कर रहे हैं। क्या तंवर जी भी हमारे साथ हैं विशेष रूप से। तो तंवर जी आप थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश के और ख़ासकर आज की जो आपकी बैठक है इसमें जो जितने लोग आपके यहाँ के जुड़े हैं इसमें आप क्या मैसेज हिमाचल के लोगों को और क्या देना चाहेंगे, अन्य लोगों को जो अन्य संगठन हैं? ये बहुत ही ओवरड्यू था क्योंकि जो हमारे किसान संगठन, जो व्यापारियों से संबंधित या प्रभावित जो संगठन थे अलग अलग स्तर के ऊपर इस समय संघर्षरत थे, प्रयास कर रहे थे हर स्तर के ऊपर और अपने मुद्दे को हासिल करने के लिए एक एडवोकेसी कर रहे थे। बड़े बड़े दुख की बात है कि सरकार ने जिस बात को संकल्प पत्र के अंदर घोषित किया था और जिस पे वो चुन करके आई है आज वो उससे पीछे हट चुकी है। मगर आज पूरे हिमाचल प्रदेश में जो हमारे अनुभव हैं आज तक के पूरे सतलुज कैचमेंट के अंदर जितने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लगे हैं वो अकेले से जो प्रभावित लोग हैं वो उसको हासिल नहीं कर पा रहे थे। मगर उसके बाद उन लोगों ने किसान संगठनों के साथ, मजदूर संगठनों के साथ, नौजवान और महिला संगठनों के साथ मिलकर के जो दबाव बनाया है सतलुज कैचमेंट के अंदर, किसी भी घर के अंदर अगर कोई दरार आती है
तो पैसा देना पड़ता है, कोई पानी का स्रोत सूख जाता है तो उसके लिए वैकल्पिक पानी का इंतजाम करना पड़ता है। बहुत ऐसे मुद्दे, मगर बहुत अभी सरकारी तौर पर उसमें रिहेबिलिटेशन प्लान इम्प्लीमेंट नहीं हुए। और दूसरी तरफ जो करोड़ों रुपया, 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा इस समय केंद्रीय और राज्य सरकार के पास कैंपा के अंदर पड़ा हुआ है, और जो किसी भी प्रोजेक्ट लगने से पहले जितना भी जो फॉरेस्ट लैंड है उसको रिहेबिलिटेट करना होता है, जिसकी वजह से इतना भूस्खलन होता है, वो पैसा आज तक हिमाचल प्रदेश सरकार ने और केंद्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश में खर्चा नहीं किया। और उस वजह से जो प्रोजेक्ट लगते हैं और उसका बाद में जो प्रभाव पड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो ये जो भूमि अधिग्रहण है, अगर इसको जब हम पूरा एक समग्रता से देखेंगे और जिसके लिए आने वाले समय में एक बड़ा अधिवेशन प्रस्तावित है, उस समय इन मुद्दों को थ्रेश आउट किया जाएगा और उससे इसके अंदर एक व्यापकता आएगी। एक महत्वपूर्ण बात ये है, और ये अभी जो भूमि अधिग्रहण है ये सीमित केवल ये रोड ट्रांसपोर्ट के लिए इसी तक